उन्होंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है कि कोई सांप जो है बीन की आवाज़ से अट्रैक्ट होके आ रहा हो। उसको कुछ खिलाना नहीं, कुछ पिलाना नहीं, ताकि वो 1 महीने बाद उसको कुछ दिया जाए तो दूध भी पी ले वो। कौन-कौन से सांप रेस्क्यू करें अभी तक? मेरा पंजाब में काम रहता है ज़्यादा। तो इस वजह से उनको पता ही नहीं होता है कि जब उनके घर में सांप आ जाए तो उन्होंने करना क्या है। वो सही इन्फॉर्मेशन होती है जो उसमें बोला जाता है, जहाँ आमतौर पर देखा जाए कि वो खतरनाक नहीं होता? जितना वो तमाशा करेंगे उतना उनका चैनल चलेगा। ये 1 घंटे में अगर आप पहुंच जाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नाड़ी में बाइट हुई है वो अलग केस है, क्योंकि नाड़ी में बाइट हुई तो दैट मीन्स कोबरा ग्रेइश ब्राउन भी होता है, कोबरा थोड़ा जो कोका कोला का कलर होता है वैसा भी होता है, कोबरा काले रंग का भी होता है। जो हमारी ड्रेनेज पाइपलाइंस होती हैं उनमें चले जाते हैं, उनको भी पसंद नहीं है कि उनको कोई इंसान देखे। सांप और सपेरों के साथ भारत का पुराना रिश्ता रहा है। अब तक जोगी जाने जाते थे जो आकर अक्सर सांप को ले जाते थे, रेस्क्यू करते थे। पर आज के मॉडर्न टाइम्स में उन सपेरों की जगह ले ली है एजुकेटेड नए पीढ़ी के नौजवानों ने, जो कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर या वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट भी कहलाते हैं। आज एक ऐसे ही शख्स से बात करेंगे जो हमको बताएंगे कि आम तौर पर जो शहर गांव में सांप नज़र आते हैं, घरों में सांप नज़र आते हैं, वो कौन कौन सी किस्म के होते हैं, कौन सा सांप कितना जहरीला होता है और कैसे ये रेस्क्यू करते हैं, कैसे उनसे बचाव किया जाता है। स्वागत है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानिक है जी। मानिक जी, जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर गांव शहर में जी। सांप दिखते हैं जब, तो फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि घबरा जाते हैं लोग। जी। और जोगी अब तक हमारे कल्चर में बड़ा मिक्स्ड रहे हैं। जी, जी। तो अलग अलग बातें होती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जोगी खुद सांप लेके छोड़ देते हैं, फिर बाद में जी। पकड़ते हैं। जी। बड़ा सारा माइथोलॉजी उनके अराउंड बोली जाती है। तो क्या जी। सत्य क्या है? सबसे पहले जोगियों से शुरुआत कर लेते हैं। कितनी इनमें कला होती है, या बीन का सांप से कोई लेना देना है असल में? देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस में या बहुत मेरे जो और लिंक में लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर मैं कह लूँ कि जो मेरे सीनियर्स हैं जिनसे मैंने सीखा है ना, तो उन्होंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है कि कोई सांप जो है बीन की आवाज़ से अट्रैक्ट होके आ रहा हो। एंड ये एक कहने का मतलब ये है कि ये एक मिथ ही है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। एंड दूसरी बात ये है कि जब हम जोगियों की बात करते हैं तो वो तमाशबीन ज़्यादा नज़र आते हैं। जानवर की उनको भलाई का नहीं इतना होता है, ना ही उनको होता है कि उन्होंने समाज की कोई भलाई करनी है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि खुद ही पकड़ के छोड़ लिया, ये भी काम होता है। और दूसरा, जानवर को पकड़ के रखना, महीना महीना कैद में रखना, उसको कुछ खिलाना नहीं, कुछ पिलाना नहीं, ताकि वो 1 महीने बाद उसको कुछ दिया जाए तो दूध भी पी ले वो, इतना उसको डिहाइड्रेट कर देना है, उसको बाद में पानी की उसको कमी कर देनी धर्म है। से जोड़ हाँ, दिया। उसको फिर मंदिरों के बाहर लेके बैठना, और ये सारी चीज़ें जो है, सांप को कैद में रखना, उसका ऐसे मिसयूज़ करना, उसका तमाशा दिखाना, ये सारी चीज़ें इल्लीगल हो चुकी हैं। 1972 से इल्लीगल है। अभी मतलब मान के चलो 50 साल से ऊपर हो चुके हैं जी। 1972 में जंगली जीव संरक्षण कानून बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो उसके मुताबिक ये सब चीज़ें गैर कानूनी हो चुकी थी तब से। तो अभी आप लोग या आपके जैसे और जो लोग हैं, जी। नौजवान हैं, वो जब इस फील्ड में आते हैं, बहुत हम्म। लोगों को इस फील्ड के बारे में पता नहीं, जी। तो जी। आपने क्या-क्या काम किया है, कहाँ-कहाँ किया है, हम्म। कौन-कौन से सांप रेस्क्यू करे हैं अभी तक? मेरा पंजाब में काम रहता है ज़्यादा। हुँ। मैं मतलब कह लूँ कि पंजाब में बाकी और वाइल्ड लाइफ के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी हम नज़र रखते हैं, और उनमें ही एक छोटा सा हिस्सा कह लो या
छोटा भी है और बड़ा भी है, क्योंकि सांप ही एक ऐसा जंगली जानवर है जो आपको आपके घर के आसपास दिखाई दे सकता है। आपने अगर हाथी देखने जाना है, आपने अगर शेर देखने जाना है और कोई जानवर देखने जाना है, उसके लिए आपको किसी ना किसी नेशनल पार्क में जाना पड़ेगा। बट सांप ही ऐसा एक जानवर है जंगली जानवर है कि वो आपके आसपास रहने में ढल चुका है। और इसी वजह से इंसान और सांपों का बहुत ज़्यादा टकराव रहता है, जिसकी वजह से ये रेस्क्यू सर्विसेज की लोगों को ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से सांप आम तरीके वाला शहर में देखने को मिलते हैं, गाँव में देखने को मिलते हैं? जहरीले होते हैं? कौन कौन सी किस्में होती हैं? देखिए, ऐसी है कि जिसको हम बोल देते हैं ना ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पंजाब से हरियाणा चले जाएंगे या हरियाणा से हिमाचल चले जाएंगे, उसके हिसाब से सांप की किस्में बदलती जाएंगी। तो जो मुख्य 4 सांप हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग मर जाते हैं, जो आमतौर पे शहर गांव में भी आमतौर पे शहरों में मिल भी जाते हैं और पूरे भारत में मिल जाते हैं, लगभग पूरे भारत में मिल जाते हैं। कहीं कहीं हो भी सकता है जी बिल्कुल, कहीं कहीं हो भी सकता है कि ना मिले वो। तो इन सांपों में जहर भी मतलब काफी जबरदस्त होता है, हम कह सकते हैं। कौन कौन से ये है, पहली तो कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। दूसरा है क्रेट की भी आगे टाइप्स मिल जाती हैं, चलो क्रेट मान के चलते हैं। तीसरा रसल्स वाइपर, चौथा सॉ स्केल्ड वाइपर। ये 4 सांप तो पूरे भारत में मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा आमतौर पे ये घरों के अंदर कौन सा मिल भी जाते हैं, कोबराज मिल जाते हैं, क्रेट्स मिल जाते हैं। तो आपने करे हैं बहुत सारे कोबराज और हाँ, कोबराज मिल जाते हैं। क्या रिएक्शन क्या होता है जब किसी को नजर आता है वो बौखला जाते हैं, खुद मारने की कोशिश करते हैं? तो कैसे जी क्या करना चाहिए इस बिल्कुल, सिचुएशन में? क्योंकि लोग इस चीज को थोड़ा कम अहमियत देते हैं, क्योंकि उनका जो सांप के साथ टकराव है ना, ऐसे नहीं है कि रोज ही होगा। ठीक है, उनको कभी ऐसा होगा कि 5 साल में एक बार कभी सांप आ गया घर में, या उनकी जिंदगी में भी एक ये लाइफ टाइम में एक एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस वजह से उनको पता ही नहीं होता है कि जब उनके घर में सांप आ जाए तो उन्होंने करना क्या है। सो नेचुरली फिर वो पैनिक ही होंगे। उनको नहीं पता है कि उनके शहर में कौन रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल करना है रेस्क्यू सर्विसेज के लिए, या कहाँ करना है। तो फिर होता है ऐसे ही है कि वो उनकी कोशिश होती है कि या तो मार दिया जाए, या फिर वो ये मतलब सपेरे वगैरह को ले आते हैं, हायर कर लेते हैं। बट चलो, अभी सोशल मीडिया का टाइम है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो यंगस्टर्स हैं वो काफी अवेयर हो रहे हैं। सोशल मीडिया की आपने बात करी कि सोशल मीडिया से मैंने भी देखा कि बहुत सारे लड़के आपके मेरे जैसे कि वो खुद भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, सांप पकड़ के वीडियोस बना रहे हैं। तो वो सही इंफॉर्मेशन होती है जो उसमें बोला जाता है, जहाँ आमतौर पर देखा जाए कि वो खतरनाक भी हो सकता है? बात ऐसी है कि जब बात सोशल मीडिया की चल ही पड़ी है, तो उसमें तो जितना वो तमाशा करेंगे उतना उनका चैनल चलेगा। तो उनका सबसे पहला यही मकसद होता है कि वीडियो को लंबा खींचना। उसके लिए चाहे वो सांप को 5 मिनट ऐसे घुमाते रहें, वैसे घुमाते रहें, जितना स्टंटबाजी करनी है वो करते हैं ताकि उनका चैनल चले। क्योंकि उनका जो मकसद ये रहता है कि उन्होंने अपना चैनल चलाना है, उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए वो चैनल्स बनाए हुए हैं, और उसमें वो चलो जानकारी देते भी हैं। वो कुछ हद तक सही भी हो सकती है, कुछ हद तक गलत भी हो सकती है। जैसे कि वो अक्सर बताते रहते हैं कि ये वाले सांप जहरीले हैं या नहीं जहरीले हैं, बट होता ऐसे है कि जब हमें कॉल आती है तो फोन पे हमें जिसके फोन आता है वो कहता है कि काले रंग का सांप है, वहां पे जाके निकलता है वो भूरे रंग का, या बोलता है कि ये तो मैंने तो पीले रंग का देखा है, वो निकलता है ब्राउन कलर का। तो लोग जब पैनिक इतना हो जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं, और जरूरी नहीं है कि उनको पूरा सांप दिखेगा। ठीक है, आपको सांप की कभी पूंछ दिख सकती है छोटी सी, क्योंकि वो तो छिपके रहने वाला जानवर है। ठीक है, किसी को सांप ने काटा, उसको उसकी पूंछ ही दिखी, वो चला गया काट के। ठीक है, किसी ने काटा, उसका सर ही दिखा उसको, उतने में वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना ही वो एक दिन में एक्सपर्ट हो सकते हैं वीडियोस देख देख के। तो जब किसी को अगर काट लिया सांप ने, तो पता नहीं है कौन सी वैरायटी है, कौन सा सांप है, किसी भी लेमन को काट लिया, तो वो क्या करे फिर? क्या उसको एंटीडोट के लिए जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? सबसे पहला रिएक्शन यही है कि उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना होगा। नियरेस्ट भी हो हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल वो भी हो जिसमें पूरी सहूलियत हो स्नेक बाइट को, सर्पदंश को
ट्रीट आमतौर करने पर के लिए। होती है आमतौर पर। आमतौर पे होती है, बट जो ये शहरी हॉस्पिटल हैं जो थोड़े मतलब रेप्यूटेड हैं, जो वो मतलब फैसिलिटी रखते हैं, बट बहुत सारे पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ना तो सरकारी हॉस्पिटल इतने अच्छी तरह से डेवलप हो पाए हैं, ना ही वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो कुछ केसेस तो ऐसे भी आते हैं, लोगों को अपने बच्चों को या मतलब जिसको बाइट हुई है उनको, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, वो पैदल गोद में उठा के 10-10 किलोमीटर लेके जाते हैं। तो अगर हम तो ये भी डाउटफुल ही हैं दिक्कत हो कि वो जाती है। जहरीला था भी या नहीं, नहीं, तो जाना तो एंटीडोट लेना हॉस्पिटल ही चाहिए। पड़ेगा, एंटीडोट नहीं लेना पड़ेगा उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आपको हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखेगा, लक्षण देखेगा कि वाकई जहर अंदर गया है। खून का टेस्ट होगा, उसमें जो खून की बायोकेमिस्ट्री है वो देखी जाएगी, उससे पता लग जाता है उनको कि जहर अंदर गया या नहीं गया। बाकी लक्षणों से अगर जहर गया होगा तो फिर वो एंटीडोट से या एंटी वेनम से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। कितनी टाइम लिमिट होती है अगर जहरीला सांप है उसने काट लिया तो? जी। हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे लेके चलें कि देखो, उससे 1 पहले घंटे इलाज को हो? गोल्डन आवर बोल देते हैं कि 1 घंटे में अगर आप पहुंच जाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी जान बचने के। पर ऐसा है कि कुछ केसेस में 20 मिनट में भी काफी ज्यादा रिएक्शन हो अच्छा, जाता है बॉडी में। कौन से ये सांप होंगे? कोबरा के केस में भी हो सकता है, वो रसल वाइपर के केस में भी होता है। वो डिपेंड करता है ना कि बाइट कहाँ पे हुई है। मेरे पैर के अंगूठे पे बाइट हुई है, वो अलग केस है। मेरे यहाँ पे बाइट हुई है, यहाँ पे नाड़ी में बाइट हुई है, वो अलग केस है। क्योंकि नाड़ी में बाइट हुई तो दैट मीन्स खून में जल्दी जहर मिलके मेरे जो जरूरी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे मेरी लंग्स हैं, जैसे मेरा हार्ट है, जैसे मेरा ब्रेन है, उनके तरफ ज्यादा तेजी से पहुंच पाएंगे और उनके ऊपर जब असर होगा तो सिम्टम नजर आएंगे। तो पहचान क्या होगी? हालांकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता इस वीडियो को देख जी के, जी, पर बिल्कुल अगर बिल्कुल। मोटा मोटा भी कोई समझना चाहे कि कोबरा कैसा दिखता है? कोबरा देखो, यही है कि जैसे आपने कह दिया कि वीडियो देख के कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता, और किसी को ये मतलब खुद से पंगा नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि लोग ना रंग से पहचानते हैं सांपों को। अगर काला है तो अभी जहरीला है। तो रंग का ऐसे है कि रंग से पक्का कोई यकीनी नहीं आप बना सकते कि रंग से आप पहचान लो, कि लोग ज्यादातर रंग से पहचानते हैं। बस कोबरा के एक ये कैरेक्टरिस्टिक जरूर है कि वो अपनी हुड, जिसको वो फन बोल देते हैं, वो उठा लेता है। बट वो भी हर कोबरा नहीं उठाता है। कुछ कोबरा फन उठाना जानते हैं या उनकी ऐसा बिहेवियर है कि फन उठा के बैठेंगे, कुछ भागते हैं, कुछ फन उठाते नहीं है, सीधा वार करते हैं। ये इंडिविजुअल सांप का भी बिहेवियर का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो मूड पे भी डिपेंड करता मूड है के सांप? ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब मान के चलो कि बाहर से किसी ने उसको बहुत भगाया है सता या के भगाया है ना, वो डर के आया अंदर, वो उतना ही ज्यादा पैनिक होगा। आपके अंदर आके घुस गया, ऊपर से आप उसके ऊपर चढ़े जा रहे हो, तो नेचुरली वो आपके ऊपर ज्यादा अटैक करेगा। आमतौर पर घर में अगर सांप है या हो सकता है, जैसे अभी बाढ़ आई है, बहुत सारे इलाकों में जी पानी आया है, जी पंजाब के खासकर, तो जी। किस किस जगह पे सांप हो सकते हैं या छिप सकते हैं आमतौर पे? क्योंकि आप तो रेस्क्यू करने जाते हैं, जी आपको जी। मिलते रहते हैं। और सांप वैसे देखो ओपन एरिया में बहुत कम ही बैठते हैं। वो जो हमारी ड्रेनेज पाइपलाइंस होती हैं उनमें चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो हाइडिंग प्लेस है। उनको भी पसंद नहीं है कि उनको कोई इंसान देखे, क्योंकि वो कोई अटेंशन नहीं, सीख नहीं करते। हाँ, अटेंशन सीकर नहीं है कि इंसान देखे उनको। वो खुद छिप के रहना चाहते हैं। सो ड्रेनेज पाइपलाइंस हो गई, या कुछ ऐसे खूंजे हो गए घर में जहाँ पे हमारा निगाह नजर नहीं जाती है। कुछ ऐसे हमने कबाड़ जमा किया स्टोर रूम हुआ है, स्टोर वगैरह। रूम है, तो वहां पे हो सकते हैं। वहां पे होने के ज्यादा चांसेस है। वो तो कहीं भी सकते हैं, क्योंकि सांपों के लिए भी मतलब इतना ज्यादा पानी आ जाना, वो उनके लिए भी एक कह लो कि अच्छी बात नहीं थी। तो वो भी मतलब ढूंढते ढूंढते कहीं ऐसी ड्राई प्लेस पे जाना पसंद करते हैं। तो हो कहीं भी सकते हैं, पर ज्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं जहाँ पे हमने कबाड़ वगैरह जमा किया होता है घर में। तो अभी बाढ़ आई है तो उसके कारण कई सारे इलाकों में सांप आने वाले समय में देखे भी जाएंगे। तो जैसे इन्होंने कहा कि अगर आप सांप देखते हैं, खुद उसको मारने पकड़ने की कोशिश ना करें, जोगी सपेरे के चक्कर में भी ना पड़ें, और अगर कॉल करनी है आप करें, क्योंकि ये लोग ट्रेंड हैं, ये वाइल्ड लाइफ के ही लोग हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, इनको बुला सकते हैं। आप मतलब कितनी देर में ज़रूरी होता है पहुंचना देखो, है मैं तो आमतौर पर? पंजाब में ऑपरेट करता हूँ। पंजाब में भी मैं अपने होम टाउन से ही ऑपरेट करता हूँ। तो मैं उस मुताबिक, अगर मेरे को कहीं से
30-40 किलोमीटर दूर से भी कॉल आती है, चलो मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्ड, बट वो ज़रूरी हो कि इमरजेंसी कॉल हो। ऐसे नहीं है कि कोई बोले कि मेरे घर के साथ में प्लॉट में सांप घूम रहा है, वो मेरे लिए 30-40 किलोमीटर जाना इमरजेंसी नहीं होगी। दूसरी कॉल मेरे को आए किसी के बाथरूम में सांप है, वो मेरे लिए होगी कि हाँ ये इमरजेंसी वाली कॉल है, मैं उसको अटेंड करूँगा। तो डिपेंड करता है कि मतलब मेरी अवेलेबिलिटी क्या है, मैं कब पहले काम में लगा हुआ हूँ तो नेचुरली वो छोड़ के नहीं दूसरी कॉल पे भागूंगा। तो एज सुन एज पहुंचने की कोशिश होती है, बट टाइम कई बार लग भी जाता है। आखिरी सवाल करूंगा कि बहुत सारे लोग नौजवान वो भी शायद चाहते हों कि हमने भी वाइल्ड लाइफ में काम करना है जी। तो इसका मतलब एक तरह दायरा क्या है, कितना कर दायरा है इस फील्ड का, कैसे जा सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह एजुकेशन क्या लेनी होती है, आप बता सकते हैं? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे और फील्ड्स हैं जिसमें वो अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज ले सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे देहरादून में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है देहरादून में। तो और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज देते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में। तो ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करके इवन दे कैन एनरोल देमसेल्फ फॉर योर गवर्नमेंट जॉब्स, ये सरकारी नौकरियों के लिए भी वो जा सकते हैं। तो इसमें जैसे आप सांप पे काम कर रहे हैं तो अलग अलग जो है वो स्पेसिफिकेशंस हो जाती हैं या अलग अलग जैसे मास्टर्स हो जाती है किसी जानवर पर? वो सभी के अलग अलग आगे जाके इंटरेस्ट हो जाते हैं। कई लोग एलिफेंट पे काम करते हैं, कई लोग टाइगर पे ऊपर काम करते हैं, कई लोग रेप्टाइल्स के ऊपर काम करते हैं। सो वो अलग अलग आपका कह लो कि इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल। तो जैसे मानिक जी ने बताया, थैंक यू, समय निकालने के लिए धन्यवाद। और आप भी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जाना चाहते हैं तो कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट से आप एजुकेशन भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग भी दी जाती है और उसके बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेटली काम कर सकते हैं। तो सांप के बारे में ये जानकारी, स्नेक्स के बारे में आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स रख सकते हैं। देखते रहिए भारत डेली टीवी। धन्यवाद।